हेलो करोगे? हाँ यही तो कर रहा हूँ। हाय तो कर रहा हूँ। अम्मी अम्मी लेट के विक्स लगवा के और कंबल ओढ़ के सो जा। सोऊंगी तो स्कूल भाग जा चल। ना। स्कूल कैसे भागूं, लेट हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम लेट छोड़ाएंगे। 1 घंटा 2 घंटा अपना हो गई हाँ, कुछ तो फायदा होगा। ये देख लो डुग्गू की हालत, पूरी रात कंबल नहीं ओढ़ना और लस्सी पीनी छोड़नी नहीं, कुरकुरे चिप्स खाने छोड़ने नहीं, ऊपर से पानी पीना, रोज बीमार रहना। फिर सुनने को किसको मिलता है? आप मेरे को, है ना? मेरे को ध्यान आपको, मेरे को बोलते हैं ध्यान नहीं रखती इसलिए बीमार हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं भारती आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ विद भारती दहिया में। और आज सुबह के सारे काम छोड़ के मैं ये काम लेके बैठ गई हूँ। ये है दिव्यांश की जो स्कूल यूनिफॉर्म का ब्लेजर होता है, वो उसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा बड़ी है और स्लीव्स का साइज़ में ही बड़ा है। ये इसके साइज़ का था नहीं। फिर इनकी मैम ने बोला कि नेक्स्ट ईयर फिर ये सही आ जाएगा, अब साइज़ का लोगे तो नेक्स्ट ईयर इसको आएगा भी नहीं। फिर महंगी भी इतनी ज़्यादा आती है, स्कूल यूनिफॉर्म होती है जो। तो इसकी जो स्लीव्स है उसको फोल्ड करके अंदर की साइड, और फिर इसकी मैं सेटिंग कर रही हूँ। और शैंकी मना करे कि नहीं मत कर, इसका जो साइज़ है वही चेंज करवा लें। लेकिन साइज़ चेंज करवाने के बाद मुझे भी पता है कि जो बिल्कुल सेम साइज़ का लूँगी ना वो नेक्स्ट ईयर इसको आने वाला नहीं है। और 800 कुछ का आया था ये। और उसके बाद मैंने अलमीरा में से सारे कपड़े निकाल दिए थे, क्योंकि जो इसकी स्कूल की जो पुरानी यूनिफॉर्म्स हैं नर्सरी से लेके यूकेजी तक की, वो सारी यूनिफॉर्म्स मुझे निकालनी थी। क्योंकि जो इनका स्कूल है वो साथ में एक एनजीओ भी चलाता है। तो एनजीओ के बच्चे, जो बच्चे आते हैं एनजीओ वाले स्कूल में, तो उन बच्चों के काम आ जाएगी। मैम से मैंने बात कर ली थी कि दिव्यांश की जो पुरानी ड्रेसेस है वो बिल्कुल ऐसी कैसे, कोई घिसी हुई नहीं है, कहीं से फटी हुई नहीं, कहीं से उधड़ी नहीं हुई, बिल्कुल नई की नहीं है। तो देख लो अगर किसी बच्चे के काम आ जाए। तो मैम ने बोला कि हाँ जी आप भेज सकते हो, क्योंकि एनजीओ वाले जो बच्चे उनके काम आ जाएगी। तो बस मैं वही चेक कर रही हूँ। वैसे तो मैंने सारी एक पन्नी में रख दी थी। और फिर उसके साथ ही मुझे ध्यान आया कि एक येलो कलर का सूट सिलवाया था मैंने गर्मियों में, तीज के आसपास। उसकी जो सलवार वो नहीं मिल रही मुझे, क्योंकि वो छोटी हो गई थी धोने के बाद, तो उसको मैंने ठीक करने के लिए दिया था। और उसके बाद जब वो ठीक हो गया, मुझे नहीं पता वो मैंने कहाँ रख दी। तो नीचे वाला जो ड्रॉर था उसमें तो नहीं मिली। तो अब इतना मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह आप लोगों को पता है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं। और आज ये काम मेरा लेट क्यों हो रहा है वो भी मैं बताती हूँ आगे चल के। और जो ये कपड़े मैंने धोए थे वो सारे मैंने फ़ोल्ड करके रख रखे थे। तो जब कपड़ों के अलमीरा पे हाथ लगा ही लिया है तो इनका भी काम कर देती हूँ, इनको रख देती हूँ। ये शैंकी के कपड़े थे जो कि मैं इस अलमीरा में रखूँगी, और मेरे और डुग्गू के उधर वाली अलमीरा में रखूँगी। और मुझे दोनों ही अलमारी दोबारा से रीसेट करनी थी, क्योंकि एक तो वो जो मेरी सलवार है वो गुम हो गई है, और दूसरा 15-20 दिन में अलमारी हो ही जाती है ऊपर नीचे। एक सूट निकालेंगे तो सारे हो जाएंगे। और ये मेरे वाली तो फिर भी ठीक है, डुग्गू की हो जाती है ख़राब, क्योंकि कई बार डुग्गू खुद अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकाल लेता है पहनने के लिए। और शैंकी वाले का तो बुरा हाल हो जाता है 10-12 दिन में ही। तो दोनों मुझे सेट करनी थी, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। और कुछ अब दोबारा से मैं इसलिए भी सेट कर रही हूँ कि सारे सूट मैं एक साइड रख दूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो सारे सूट मैं अब पहन लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में नहीं पहने जाते सूट, बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में सिर्फ मैं वीडियो बनाती हूँ तब तक ही पहनती हूँ सूट, और अब मैं मतलब पहन के ही रखती हूँ। बस ये है कि नाइट में चेंज कर लेती हूँ नाइट सूट। और अभी ये जो कपड़ों का काम था वो मेरा निपट गया है, तो जो ये बेडशीट है वो भी चेंज कर दूँगी। सोचा तो था कि मैं मशीन लगाऊंगी, लेकिन नहीं लगा पाई, क्योंकि लाइट चली गई थी। और कुछ मेरा सारा ही काम लेट हो गया है। आज सुबह का जितना भी काम था वो सारा लेट हो गया है। और ये वाली बेडशीट चेंज कर दी थी, तो लगे हाथों दूसरे वाले बेड की है वो भी चेंज कर दूँगी। और अभी तक खाना मेरा नहीं बना है, बना क्या तैयारी भी नहीं की थी। और डुग्गू को लगी थी भूख, तो ये ना कुरकुरे ले आता, और कुरकुरे जब भी ये खाता है तो इसको बहुत डर लगता है, स्पेशली इनके पापा से, क्योंकि मेरे से तो ये बिल्कुल भी नहीं डरता।
और शैंकी गए हुए थे बाहर कुछ किसी काम के लिए। और अभी इनको आवाज़ आई इस टाइम पर जब मैं ये सोफ़े के कवर सेट कर दी कि पापा आ गए। तो ये ना सोफ़े के साइड में छिपके, और मैंने ना कैमरा में बंद करना भूल गई थी, और तब मैंने देखा इसको। मैं इसको आवाज़ें लगा रही थी कि डुग्गू डुग्गू कहाँ चले गए। और यहाँ बैठ के छिप के ये देखो कुरकुरे खा रहा है अलमारी की और सोफ़े के बीच में। और शैंकी अभी आए थे तो इसको डर लगा कि हाँ पापा गुस्सा करेंगे, वो भी सुबह सुबह जब मैं कुरकुरे खा रहा हूँ। तो क्योंकि हम इसको नहीं खाने देते, ऐसी चीज़ें बहुत कम देते हैं। यूँ लगा लो हफ्ते 10 दिन में दे दिया वो कुछ अलग बात है, लेकिन बहुत कम देते हैं। तो वो वाली बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, और इसको भी मैंने पकड़ लिया था कि हाँ यहाँ बैठ के आप क्या कर रहे हो। और यहाँ पे शैंकी लगा रहे हैं सिलेंडर, क्योंकि इसी वजह से मेरा सारा काम सुबह का लेट हो गया, क्योंकि आज सुबह उठते सिलेंडर ख़त्म हो गया था, और सिलेंडर के बिना हम कुछ काम कर नहीं सकते। तो यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं सिलेंडर, और उसके बाद बनाऊंगी मैं सुबह वाली चाय। सुबह वाली खैर चाय बन चुकी थी, सेकंड टाइम बस मन किया कि इतना लंबा टाइम हो चुका है। वैसे भी बोरियत सी महसूस हो रही थी, बिना सिलेंडर के कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करें। तो अभी बनाऊंगी मैं सेकंड टाइम वाली चाय, और उसके बाद अपने खाने पीने के जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। और शैंकी ने देख लिया था डुग्गू को, इसलिए सामने बैठ के ही खा रहा है ये। यहाँ पे मेरी बेडशीट भी चेंज हो चुकी थी, और जो पिलोस कवर है वो भी मैं चेंज कर दूँगी। और अभी मतलब अच्छे वाली सर्दी नहीं आई जो धुंध पड़ती, तो उसके बाद में जो सर्दी वाली बेडशीट है वो निकालूंगी। अभी मतलब इतनी ठंड नहीं हुई कि हमें बेडशीट चेंज करने की ज़रूरत पड़े। तो बेडशीट चेंज करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और उसमें चाय पत्ती और चीनी दोनों मिक्स कर दी थी, डाल दी थी, ऐड कर दी थी। तो उसके बाद मैं डाल रही थी अदरक, क्योंकि अदरक वाली चाय अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ, क्योंकि डुग्गू को देना था, और डुग्गू भी थोड़ी देर पहले खा रहा था कुरकुरे, तो इसके ऊपर इसको प्यास लगती है। फिर ये ना चुपके से ठंडा पानी पी लेता, और फिर इसकी खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तो इसको मैंने थोड़ा गर्म पानी करके दिया, उसके बाद बनाई थी चाय। और आज थोड़ी सी चाय मैं डुग्गू को भी दूँगी, क्योंकि इसको खांसी हो रही है। तो खांसी जब होती है तो इसको मैं थोड़ी सी चाय दे देती हूँ अदरक वाली। और इसको ना बड़ी चुल मची पड़ी है कि मेरा मम्मी का फ़ोन मुझे कब मिलेगा। फ़ोन के आगे पीछे घूम रहा है, मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहा। चाय पीने के बाद फिर मैंने कर ली थी खाने की तैयारी। तो ये आलू थे और एक गाजर, और थोड़ी सी मैंने पालक ले ली थी। टेस्ट अच्छा आता है, पालक डाल दो या फिर मेथी डाल दो सर्दियों में, तो ये चीज़ें बहुत होती है, हरी सब्जियाँ बहुत आ जाती है सर्दियों में। तो यहाँ पे मेरा जो तड़का था वो भी तैयार हो चुका था, और मसाले मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी। अभी सिर्फ मैंने नमक डाला है, बाकी सारे मसाले ऐड कर चुकी थी। मसाले अच्छे से पक भी चुके थे, और अभी जो ही मैंने सब्जियां काट के रखी हुई थी वो एक साथ ही डाल दी थी, क्योंकि पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे। और फटाफट से मैंने सब्जी का पूरा खाना ही मैंने बहुत जल्दी में बनाया था। और डुग्गू को मेरे से ज़्यादा जल्दी लगी पड़ी थी कि कब मम्मा फ्री हो, कब मुझे फ़ोन मिले। और इस चक्कर में ना इसने बहुत मतलब कि कर क्या दिया इसने, मैं मतलब खाना मेरा बन चुका था, और इसने इतनी बुरी तरीके से मेरे ऊपर जंप करा। मैं खाना लेके जा रही थी, खाना डाला था मैंने तीनों का, कि जो मेरे पैर का ना वो नाखून उतर गया, उंगली का। अंगूठे का तो पहले ही शैंकी की वजह से उतरा हुआ है। हम मार्केट गए थे एक बार, 2-3 साल पहले की बात है। उसके बाद वो नाखून अच्छे से आता ही नहीं है, और आज इसने कांड कर दिया डुग्गू ने। मेरी जो उंगली का नाखून था वो बिल्कुल कच्चा उतर गया, और जो बाकी की साइड वाली उंगलियां थी ना उनमें भी इतना पेन हुआ, क्योंकि सारे नाखून ऐसे हो गए, उल्टी साइड में चले गए, बहुत ज़्यादा पेन हुआ। तो यहाँ पे जो मेरी मेथी थी वो कट चुकी थी, तो मैंने मेथी मिक्स कर ली थी आटे में। अच्छे लगते हैं, मेथी की रोटी बना लो, पराठे बना लो, जो भी। और पराठे अब थोड़े से कम ही हो गए मेरे घर में, क्योंकि डुग्गू को नहीं खाने, और मैंने जो एलर्जी वाली दवाई ली थी इसलिए मेरे भी बंद हो गए। और शैंकी को तो वैसे ही बहुत कम पसंद है, फिर भी मैंने पूछा शैंकी से। और आज का मेरा सारा काम लेट हो गया, क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया था, और दूसरे वाला बिन भरवा के रख रखा था, और बहुत ज्यादा एक दिन से हेडेक भी हो गया था। और ये देख पापा बेटा, मतलब कि वो जो पापा बेटे वाला रिलेशन होता है ना वो है ही नहीं इनमें अभी। जो एक फ्रेंड्स, हाँ अब समझ में आई है क्यों कह रहा था रुको रुको, है ना, क्योंकि ये पोटी करके आया था डुग्गू, और जब ये पोटी करता है ना ये फ्लश चलाना भूल जाता है। अब इसको ध्यान आया कि पापा जा रहे नहाने के लिए, तो तब गया भाग के। मतलब पापा बेटे वाला रिलेशन है इनके बीच में, अभी से जो यारी दोस्ती वाला होता है ना वो वाला है।
बस उस टाइम पे इसको पापा का रिश्ता याद आता जब ये कोई गलती करता है और इसकी पिटने की जो बारी आती तब उसको याद आता है कि हाँ, ये मेरी गलती है। खून तो नहीं आ गया। लाल लाल था। क्या खाया था? क्या खाया था? कुरकुरे खाए थे, उसमें वो था चुलबुले, कुरकुरे। कुरकुरे। पराठे बनाओ, मेथी की रोटी सेक दो। रोटी सेक अम्मी दो। उसने कहा है, डॉक्टर ने कहा है, तली हुई चीज नहीं देनी। आपको भी नहीं देनी तली हुई चीजें। ठीक है फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। थोड़ी एक आध दिन कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है, का देता है। एक आध दिन कुछ भी नहीं होता। क्या लेना था मेरे को? बेलन। हमें मुझे पहले देना। नहीं बेटा, एक नहीं। हमारे एक प्लीज एक ले। मम्मी गाइस का यहाँ पे यहाँ देखना मैं क्या करूँगा। इधर दे दो मेरे को बेलन। क्या करोगे आप गाइस के साथ? बेलन दे दो डुग्गू। और कम से कम आधा पौना घंटा मेरा खराब हो गया कुछ तो गैस की वजह से, सिलेंडर खत्म हो गया। और जब मैं चाय पी रही थी ना, चाय मतलब जब मैं बना रही थी उसी टाइम पर बहुत जबरदस्त वाला हेडेक हुआ था। ये वाली आंख ही हो रहा जैसे कि निकलेगी और इतना हिस्सा बुरा हाल हो गया। वो मिट से होने लगी थी। बिना कुछ खाए पिए मेरे को दवाई लेनी पड़ी। डुगू दे दे बेटा। मम्मी गाइस का बेटा इतना आराम नहीं हुआ मेरे को दवाई की वजह गाइस का से। पीछे दिखाओ। क्या दिखाऊं गाइस को पीछे? यही आगे आके दिखा दो। बड़ पर दिखाओ। बॉडी बिल्डर दिखाओ। बेलन के साथ इसकी एक्सरसाइज चल रही है। देख लो भाई गाइस आप भी देखो इसकी एक्सरसाइज। बस और अब मेरे को रोटी बनाने दे। अब एक ये दिखाओ ये वाली। तो यहाँ पे मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है मेथी वाली। और पराठे भाई सबको ही पसंद होते हैं, शैंकी को थोड़ा कम पसंद। हाँ, स्टफिंग वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं उनको, जैसे कि आलू के स्पेशली और प्याज के। और जो सिंपल वाले पराठे ये है खा लेते हैं जब मैं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि रोटियाँ ज़्यादा इनको अच्छी लगती हैं। और डुग्गू को और मेरे को पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए सुना ना डुग्गू क्या बोल रहा था कि वैसे तो मना किया डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी एक आध बार में कुछ नहीं होता। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही थी खाना और सब्ज़ी मेरी बन ही चुकी है। और यहाँ पे अभी बस फटाफट से रोटियाँ सेकेंगे। और भूख बड़ी ज़बरदस्त वाली होती है ना, जो वो वाली लगी हुई थी, क्योंकि लेट हो गई थी बहुत ही ज़्यादा सिलेंडर के चक्कर में। और फिर जब भूख लगती है ना तो खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि बस कोई और बना के दे दे और फटाफट से मैं 2 की जगह में 3 रोटी खा लूँ। और मेरी डाइट है सिर्फ 2 रोटी की। 3 रोटी मैं तब खाती हूँ जब कोई और बना के देता है, तो उस टाइम पे मेरा मन करता है कि चलो 1 रोटी और एक्स्ट्रा खा ली जाए, अदरवाइज़ मैं 2 ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी थी और जो किचन था वो मतलब हल्का सा मोटा मोटा सा मैंने साफ़ कर दिया है, बाद में करूँगी। और इस टाइम पर डुग्गू ने सच में मेरे साथ इतना बुरा किया, मतलब बार बार फ़ोन की तरफ लपक रहा था। और लस्सी सिर्फ मैं शैंकी को दूँगी, मैं और डुग्गू लस्सी नहीं लेंगे। और साथ में मैंने थोड़ा सा अचार रख दिया था, सब्जी थी और मेथी वाली रोटी। और मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेरे पैर के ऊपर पैर रखा था, ये भाग रहा था फ़ोन की तरफ और मेरा ऐसे यहाँ से मुड़ना हो गया। दवाई लगाऊंगी, हल्दी के लगाऊंगी। निचला बैठने वाली घड़ी में पैदा है को नहीं हो रहा यो। और जिस टाइम पे मेरा नाखून उतरा था ना, सच में मेरी पूरी तरह से चीख निकल गई थी, क्योंकि पूरा का पूरा कच्चा नाखून उतर गया था और ब्लड स्टोर हो गया था ना। तो यहाँ पे मैं डुग्गू को दे रही हूँ दवाई, 2nd टाइम वाली। और दवाई लेते में अब ये बहुत आनाकानी करने लग गया। जब ये छोटा था ना उस टाइम पर आराम से बैठ जाता था सिरहाने पे आके, लेकिन अब बहुत आनाकानी करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। और वीडियो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब